हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी पे डिस्कशन किया और बहुत सारे बातों को मैंने आपको बताया और डिराइव की हमने फार्मूले। और बच्चों, उस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। केवीए मीन्स किलो वोल्ट एम्पीयर में होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनकी रेटिंग बच्चों किलोवाट में होती है या वाट में होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेटिंग किस में होती है बच्चों, किलो वोल्ट एम्पीयर में होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम केवीए में रखते हैं, यही हमें सीखना है इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसके रेटिंग को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किलो वाट में रखना है या किलो वोल्ट एम्पीयर में रखना है। और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप रेटिंग का मतलब पावर रेटिंग से है, ठीक है ना। मैं रेटिंग हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली जो होता है वो पावर रेटिंग होता है, ठीक है ना भाई। किलो वाट और केवीए किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है, इसलिए हम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस के अंदर जो रेटिंग होता है वो किस में रखना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस डिवाइस के अंदर कितने टाइप के लॉसेस हैं और वो जितने टाइप के लॉसेस हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहे हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी डिवाइस के रेटिंग को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि केवीए में रखना है या के डब्ल्यू में रखना है, कि किलो वाट में रखना है, वो हम किस कॉन्सेप्ट से करते हैं। वो हम इस कॉन्सेप्ट से करते हैं कि उस डिवाइस के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस का मतलब पावर लॉस, पावर लॉस मतलब जो लॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है, जो यूजलेस है ना, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है, उस पावर लॉस की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। वो जो पावर लॉस है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है उस डिवाइस के अंदर। अगर ये हमें पता चल गया तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि डिवाइस का रेटिंग किलोवाट में होगा या किलो वोल्ट एम्पीयर में होगा, ठीक है बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, और आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, दो टाइप के लॉसेस होते हैं। मैं आपको ये डिस्कस करवा चुका हूँ। फर्स्ट वन इज कॉपर लॉस एंड सेकेंड वन इज आयरन लॉस। तो सबसे पहले ज़रा कॉपर लॉस को देखते हैं। कॉपर लॉस कैसे हम निकालते हैं, कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने का, कॉपर लॉस को लिखने का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक तो देखिए ये एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग वाइंडिंग में हमने कॉपर लॉस निकाला और ऐड कर दिया। एक और तरीका होता था रिफर्ड टू प्राइमरी, रिफर्ड टू सेकेंडरी वाले कॉन्सेप्ट से करते थे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कॉपर लॉस के एक्सप्रेशन से साफ साफ हमें दिख रहा है कि कॉपर लॉस जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इतना तो तय हो गया कि भाई कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड कर रहा है। अब बारी है आयरन लॉस की। तो यहाँ देखिए मैंने PI प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स स्क्वायर लिखा है। ये थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफार्मर के लॉसेस वाले टॉपिक में, है ना। आप ये टॉपिक खोलिएगा, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आयरन लॉस होता है वो दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस का एक्सप्रेशन यहाँ देखिए ये लिखा है मैंने। बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन बी मैक्स, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ कोर को हम किनारे रखते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे हमें बात करनी है। तो बी मैक्स जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, हालांकि फ्रीक्वेंसी भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, बट फिलहाल अभी हमें बी मैक्स से मतलब है, बी मैक्स से हमारा कंसर्न है। तो हिस्टेरेसिस लॉस बच्चों बी मैक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और टू द पावर 1/6 के अकॉर्डिंग। और जो एडी करंट लॉस है वो भी देखिए बच्चों बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ बी मैक्स से मतलब है। तो एडी करंट लॉस बी मैक्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब दोनों लॉस बी मैक्स पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई।
इसका मतलब ओवरऑल लॉस मीन्स टोटल आयरन लॉस डिपेंड कर रहा है बच्चों बी मैक्स पे। अब बताइए यहाँ बी मैक्स का स्क्वायर है और यहाँ बी मैक्स का पावर 1.6 है, तो 1.6 भी अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब है, 2 तो नहीं है लेकिन 2 के करीब है। तो 1.6 और 2 में डोमिनेटिंग है 2, है ना। इसका मतलब आयरन लॉस बी मैक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है बच्चों कि आयरन लॉस डिपेंड करता है बी मैक्स पे। अच्छा, बी मैक्स क्या है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। बी मैक्स जो है वो ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स इस्टेब्लिश हो रहा है उस फ्लक्स की फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी आई प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फिर आप देखना ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन को, हम लोग इसको डिराइव किए थे। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन बच्चों ये आया था, देख रहे हैं आप, 4.44 एफ एन बी मैक्स। तो अगर मैं यहाँ से बी मैक्स की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, बी मैक्स इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 4.44 एफ एन। ठीक है, तो 4.44 कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, दैट्स वाई बी मैक्स प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ। बात समझ में आई बच्चों, बी मैक्स प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ। ई क्या है भाई, जो ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो है, और एफ क्या है बच्चों, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। हाँ, इसका मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, ज़रा इसको देखते हैं ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों मैंने आपको एक इक्वेशन लिखा था, E इज इक्वल टू वी। आप देखना ट्रांसफार्मर के शुरू के वीडियोज़ में जब मैं ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद के वीडियोज़ में देखना E को मैंने V के इक्वल लिखा था, है ना। या फिर मैंने लिखा था V में से कुछ लॉसेस हो जाता है तो E के इक्वल हो जाता है। तो वहाँ से बच्चों E प्रोपोर्शनल टू V, वहाँ से आप लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक पेज पे समझाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ये था ट्रांसफार्मर का, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर था और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, यहाँ पे था बच्चों V और यहाँ पे था E। हम सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं इस लॉसेस को कंसीडर ना करूं तो बच्चों यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू V। या एक मैंने और भी इक्वेशन लिखा था, ये देखिए E1 बाई E2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि E प्रोपोर्शनल टू V। बात समझ में आई बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि E प्रोपोर्शनल टू V। बात समझ में आई बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर में जो दोनों लॉस हैं, एक तो आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस डिपेंड कर रहा है बच्चों V पे। कैसे, E प्रोपोर्शनल टू V और B मैक्स प्रोपोर्शनल टू E। तो इसका मतलब B मैक्स प्रोपोर्शनल टू V, भाई E डिपेंड कर रहा है V पे और B मैक्स डिपेंड कर रहा है E पे, तो हम कह नहीं सकते हैं कि B मैक्स डिपेंड कर रहा है V पे। बात समझ में आई। तो अगर बी मैक्स वी पे डिपेंड कर रहा है बच्चों तो आयरन लॉस भी वी पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। पी आई डिपेंड कर रहा है बी मैक्स पे, बी मैक्स डिपेंड कर रहा है ई पे, ई डिपेंड कर रहा है वी पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो पी आई डिपेंड कर रहा है वी पे। बात समझ में आई। तो जो आयरन लॉस है बच्चों वो ट्रांसफार्मर में जो अप्लाइड वोल्टेज है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आयरन लॉस डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, तो दोनों लॉस में से आयरन लॉस अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और जो कॉपर लॉस है वो जो ट्रांसफार्मर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग्स में उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो लॉसेस की डिपेंडेंसी है वो सिर्फ वोल्टेज पे है और करंट पे है ना। पावर फैक्टर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। बात समझ में आई। तो यानी कि ये तो तय हो गया कि ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस होता है वो सिर्फ वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऐसा बच्चों पावर है जो जिसमें सिर्फ वोल्टेज और करंट इन्वॉल्व होता है, पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है? वो है बच्चों V इंटू आई मीन्स वोल्ट एम्पियर, एपरेंट पावर। बात समझ रहे हैं ना।
इसीलिए बच्चों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर या बड़ी यूनिट की बात की जाए तो किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। बात समझ में आई? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो देखिए इसी बात को मैंने लिखा है कि कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन करंट एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, देयरफॉर टोटल लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्ट एम्पियर एंड नॉट ऑन द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। भाई वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल, वही मैं पावर फैक्टर की बात कर रहा था, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल क्या है फाई या कॉस फाई क्या है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों लॉसेस का। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में करते हैं। और जिस डिवाइस के अंदर कॉस फाई से भी लेना देना होगा, वी और आई के फेज एंगल से भी लेना देना होगा, उसमें कॉस फाई इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसका जो रेटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, वाट में हो जाएगा या किलो वाट में हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है बच्चों वो केवीए में होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए होती है, तो यही आपको आंसर लिखना है। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।